चाहता हूं परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात कर रहे हैं। मु विश्वास करे एई दिन मान करे परमेश्वर अपना वाक्य द्वारा अम्मान को कथा कहू। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आज के रात परमेश्वर अपने वचन से हम सबसे बात करें। मधु एक कथा मु विश्वास करे आज रात रे प्रभु तांको वाक्य द्वारा मान को कथा कही। परमेश्वर का वचन जिंदगियों को बदलने वाला है। परमेश्वर का वाक्य जीवन गुड़ी को बदलाई दी। प्रभु के वचन में ताकत है परिवारों को और जिंदगियों को बदलने की। ईश्वर का वाक्य से ही शक्ति अच्छी जहाँ की जीवन को पुणी परिवार को से बदलाई पारे। और जब आज की रात उस वचन का प्रचार किया जाएगा, आज जेतेबेले तांकर से वाक्य को प्रचार करा जी, मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपकी जिंदगियों को छूने पाए। मो विश्वास करे स्वर्ग रो परमेश्वर आपनकर जीवन गुडी को स्पर्श करिवे। उससे पहले मंच पे विराजमान तमाम परमेश्वर के दासों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वाक्य मध्य को जीवा पूर्व मंचासीन परमेश्वर कर दासमान को हमें कृतज्ञता अर्पण करे। सामने बैठे हुए परमेश्वर के दासों का मैं अभिवादन करना चाहता हूं। सम्मुख रे बसते परमेश्वर को दास भाई राजू खिल्लो को मध्य से धन्यवाद देवा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उन्हें और भी इस्तेमाल करे। मो विश्वास करे प्रभु तांको आहुरी अधिक रो अधिक व्यवहार करिवे। आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज एक विशेष प्रसंग आपन को सम्मुख से उपस्थापन करे। मैं विश्वास करता हूं जब इस वचन को कहानी को हम मनन करेंगे परमेश्वर अपनी आशीषों को हम पर उठेलेंगे। आ मो विश्वास करे आपण जेतेबेले ए वाक्य को ध्यान करिवे, आपण वाक्य को ध्यान करथिबा समय प्रभु तांकर आशीष को आपन को पर वृष्टि करिवे। मरकुस रचित सुसमाचार, मार्को लिखित सुसमाचार अध्याय 8 उसकी 22 से लेकर 26वीं आयत तक। तार 8 अध्याय 22 रु 26 पद पर्यंत। अध्याय 8 उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक। मार्को 8 तार 22 रु 26 पद पर्यंत लिखा गया, सेठारे इपर लिखा बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए। परे से माने बैतसैदा को आसिले और जो लोक जने अंध को ताहांको निकट को आनी उससे विनती की कि वो उसको छुए और वो अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर ले गया और आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? 24वीं आयत, उसने आंख उठाकर कहा और कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं जो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। 25वीं आयत, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और साफ साफ देखने लगा। उसने यह कहकर उसको भेज दिया इस गांव के भीतर पैर न रखना। ताहांको निकट को आनी ताहाको छुईवा पाए ताहांको विनती कले। तेणु जीशु अंधटीर हाथ धरी ताहाको गाँ बाहर को घेनी गले। पुणी ताहार आखिरे छेप पकाई और ताहा उपरे हाथ थोई ताहाको पचारले तुम्ही कि किछि देखुअछ? से चाहि कहिला मु मनुष्य मान को देखुअछि, कारण मु गछ परि कोन चालुथिबा देखुअछि। ताहा पर से पुणी थरे ताहार आखिरे हाथ देले, सेथिरे से स्पष्ट रूपे देखिला और सुस्थ होई एक दृष्टि समस्त विषय को चाहिबा को लागिला। पर जीशु ताहाको ताहार घर को पठाई देई कहिले ए गाँ भीतर को सुद्धा जाओ नहीं। आइए प्रार्थना करें। आसंद प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आज परमेश्वर, शाम के समय हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। आज संध्या समय आमे समस्त मिलित भावरे तेरा वचन आपनकर उपस्थिति को आसुअछि। तेरा वचन कहता है जब तुम मुझे ऊंचा उठाओगे मैं हर एक को अपने पास खींच लूं। प्रभु आपनकर वाक्य प्रकाश करे जे आमे जेतेबेले आपन को उन्नत करिबो सेतेबेले आपन समस्त को आपन आकार को आज के रात हम नाजरत के यीशु को ऊंचा उठाते हैं। तो आज रात रे आमे नाजरत प्रभु यीशु ख्रिस्ट को आमान को मधुर उन्नत करू और हमारी प्रार्थना है पुणे आमान प्रार्थना करू। यहाँ बैठे हुए छोटे से लेकर जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को आज की रात वो अपनी तरफ खींचने वाला हो जाए। प्रभु आज रात रे एठी बसथिबा प्रत्येक पिला ठारो आरंभ करिकि युवक ठारो आरंभ करिकि वृद्ध वृद्धा पर्यंत प्रत्येक को तुम्हें आपन आड़ को आकर्षण करो। हमारे विश्वास को बढ़ा, अमानकर विश्वास को बढ़ाई यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु यीशु ख्रिस्ट को नाम रे मांगुअछु। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने कई बार इस कहानी को पढ़ा होगा। मो विश्वास करे आपण माने ई विषय को अनेक थर पढ़ी थिबे। यदि जब आप बाइबल को आप देखते हैं, कारण जेतेबेले आपण बाइबल को देखंती, बाइबल को देखते समय एक बात हमें मालूम पड़ती है। बाइबल को देखिबा समय गोटे विषय माने बुझी थाओ, बाइबल कहानियों से भरी हुई एक पुस्तक है। बाइबल रे एमिति घटना गुडी को विषय रे वर्णना अछि जहा पूर्ण अठे। बाइबल सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित लिखी गई एक पुस्तक है। बाइबल सत्य घटना गुडी को ऊपर आधारित विषय को लिखित गोटे धर्म ग्रंथ और उस धर्म ग्रंथ का मेन हीरो परमेश्वर है। एवं एही धर्म ग्रंथर मुख्य व्यक्ति होचंती परमेश्वर। कई बार हम अब्राहम के बारे में प्रचार करते हैं, अनेक समय माने अब्राहम को विषय प्रचार हम याकूब के बारे में प्रचार करते हैं, याकूब को विषय प्रचार हम इसहाक के बारे में प्रचार करते हैं, इसहाक को विषय प्रचार करिथाओ। लेकिन वे सब अच्छे लोग थे, विश्वासियों के लोग थे। निश्चित भाव
भाବରେ ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ इन ଚାହୁଁ सब कहानियों के पीछे इनको बनाने वाला परमेश्वर था। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିଅଛି। बाइबल की एक एक कहानी का अगर हीरो आप उठाकर देखेंगे वह परमेश्वर ही है। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। सो यहाँ पर जो कहानी हम देखते हैं, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ मैं आपसे कहना ଦେଖୁଅଛୁ। चाहता हूँ बाइबल की कुछ कहानियों में से थोड़ी कठिन कहानी ये कहानी ଆଉ है। ବାଇବଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଟିକେ କଠିନ ଅଟେ। इसको समझना कई बार कठिन लगता ଆଉ है। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। मैंने सबसे पहली बार प्रभु के वचन को अपनी बहन से सुना। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। मेरी माँ ने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। एक रात परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी को बदलता है। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ कुछ କଲେ। दिन के बाद मेरी बहन यीशु पर विश्वास ଆଉ करती है। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ फिर କଲେ। उसके बाद मेरे दो छोटे भाई यीशु मसीह के पास आते हैं। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। लेकिन मुझे यीशु से नफरत थी। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। मुझे प्रभु के नाम लेने से नफरत थी। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। मेरे घर में जब कभी पास्टर्स आते मैं उनको गाली देकर भगा देता। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ଯେବେ କୌଣସି ପାଳକ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଇକି ତଡ଼ି क्योंकि ଦେଉଥିଲେ। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको धर्मांतरण करने का पैसा मिलता है। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା एक ଦିଆଯାଉଛି। दिन की बात है, ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା। मेरी बहन मुझे अपने पास बुलाती है ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ और ଡାକିଲେ। वो मुझे सबसे पहली बाइबल की कहानी मुझे बताती है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଇବଲର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था। ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି वो ଥିଲେ। परमेश्वर के लोगों को सताया ସେ करता था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା एक କରୁଥିଲେ। दिन दमस्क के फाटक के पास परमेश्वर की उससे मुलाकात होती है। ଗୋଟେ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦମେଶକର ଫାଟକ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदल देता। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। सबसे पहली कहानी मैंने ये सुनी ଆଉ थी। ଏଇ କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। एक रात प्रभु मेरी जिंदगी को बदलता ଗୋଟେ है। ଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। प्रभु के साथ मेरी यात्रा शुरू होती ଆଉ है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। मैं भी बाइबल पढ़ना शुरू ସେ करता हूँ। ମଧ୍ୟ ଆପେ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ बाइबल କଲେ। की कहानियां बहुत सारी कहानियां आसान कहानी है, ବାଇବଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଯାହାକି ସରଳ ଅଟେ, ସହଜ लेकिन ଅଟେ। जब कभी मैं इस कहानी को पढ़ता କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ये कहानी मुझे थोड़ा कठिन जान पड़ती, ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର क्योंकि ମନେ ହୁଏ। जब कभी मैं इस कहानी को पढ़ता ये कहानी मुझे बहुत सारे सवाल देती। କାରଣ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ପଢନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। 4 5 6 प्रश्न मेरे अंदर आते, 4 5 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ लेकिन ଆସିଥାଏ। 3 प्रश्न जो हमेशा मुझे परेशान करते। କିନ୍ତୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। पहला प्रश्न ये है, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଅଟେ, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति को लाया जाता ପ୍ରଭୁ है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅଣାଯାଉଅଛି। यीशु आप इसको छूकर चंगा करिए, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। और बाइबल कहती है ଆଉ ବାଇବଲ କହେ वो उसको चंगा नहीं करता, ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। वो उसका हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर लेके। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ବାହାରକୁ ନେଇ प्रभु ଯାଉଛନ୍ତି। क्यों आप गांव के बाहर लेके? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ବାହାରକୁ ନେଇ बाइबल ଯାଉଛନ୍ତି? के भीतर पहली बार हम देखते हैं ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ प्रभु एक व्यक्ति की आंखों के ऊपर थूकते हैं। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ इससे ପକାଉଅଛନ୍ତି। पहले प्रभु ने जमीन में थूका, मिट्टी सानी व्यक्ति की आंख में उसने लगा ଏଇ दिया। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂମିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଅଦା କରିକି ସେଇ ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କଲେ। लेकिन पहली बार मैं देखता हूँ यीशु एक व्यक्ति की आंखों पर थूकते हैं। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ पूरी ପକାଉଅଛନ୍ତି। बाइबल के भीतर पहली बार एक और बात हम देखते ଆଉ हैं, ସମଗ୍ର ବାଇବଲ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଘଟଣାଟି ଦେଖୁଅଛୁ। एक चमत्कार को करने के लिए यीशु मसीह 2 बार प्रार्थना करते हैं। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା सो କରୁଛନ୍ତି। जब कभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ ତେଣୁ ଯେବେ ଯେବେ ସେ ବାଇବଲ ପାଠ ये କରନ୍ତି 3 सवाल इस कहानी से उठकर मेरे पास आते हैं। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ चलता गया ଆଉ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ वैसे वैसे ଲାଗିଲେ परमेश्वर मेरी आंखों को खोलता चला ଆଉ गया। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବାକୁ और ଆରମ୍ଭ आज के କଲେ। रात इन 3 सवालों के जवाब हम मिलकर
मिलकर देखेंगे। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆମମାନେ ସେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। लिखा है ଲେଖା ଅଛି वे बैतसैदा को आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर ସେ आए। ବେତ୍ସାଇଦାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ये ଆସିଲେ। घटना कहाँ की है? ଏଇ ଘଟଣା କୋଉଠି ये ଘଟିଥିଲା? बैतसैदा की घटना है। ଏହା ବେତ୍ସାଇଦାରେ ଘଟିଥିଲା। आज से कुछ साल पहले जब मैं इस्राएल गया, मैं इस नगर में जा चुका हूँ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବେତ୍ସାଇଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ मैं इस नगर में गया हूँ। ଆଉ ସେ ସେଇ ବେତ୍ସାଇଦା ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ये नगर के भीतर अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति है। ଆଉ ସେଇ नगर ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ध्यान से सुनिएगा, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି जब ଶୁଣନ୍ତୁ। कभी बाइबल के भीतर कोई भी नगर का नाम बैत से शुरू होता है, इसका मतलब एक विशेष नाम है। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାଇବଲର ଯଦି ଯେକୌଣସି ନଗରର ନାମ ବେତ ଶବ୍ଦରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। उदाहरण के लिए ଆଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ बैत लहम, ବେଥଲେହିମ୍ इसका मतलब है रोटी रो ग्रह, रोटी का नगर। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୋଟିର ଗୃହ। बैत निया, ବେଥନିଆ, लाजर बैतनिया का रहने वाला था। ଲାଜର ବେଥନିଆର ନିବାସୀ ଥିଲେ। बैतनिया का मतलब क्या है? ବେଥନିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? अंजीर का नगर। ବେଥନିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିମ୍ବିରିର ନଗର। तो इसका मतलब यह है, हो सकता है बैतनिया में बहुत सारे अंजीर के पेड़ हो। ଆଉ ହେଇପାରେ ବେଥନିଆ ନଗରରେ ବହୁତ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। इस नगर का नाम है बैतसैदा। ଏଇ ନଗରର ନାମ ହେଉଛି ବେଥସାଇଦା। जब मैं इस नगर के नाम को ढूंढ रहा था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ନଗରର ନାମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲା तब मुझे मालूम पड़ा बैतसैदा का मतलब है द हाउस ऑफ हंट। ଆଉ ବେଥସାଇଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକାରର ଗୃହ। एक घर जहां पर, एक नगर जहां शिकार किया जाता ଆଉ है। ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନଗର ଯୋଉ ନଗର କି ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। किस बात का शिकार किया जाता ଆଉ था? କୋଉ ବିଷୟର ଶିକାର कहा କରାଯାଉଥିଲା? जाता है उन दिनों में बैतसैदा वो जगह है जहां पर लोग मछली पकड़ा करते थे। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଥସାଇଦା ହେଉଛି ସେଇ ନଗର ଯୋଉ ନଗରରେ କି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ये नगर गलील की झील के किनारे बसा ଆଉ हुआ ଏଇ है। ନଗର ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଅଛି। ये नगर बहुत विशेष एक नगर था। ଆଉ ଏଇ ନଗରର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଅଛି। इसी नगर में प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं। ଆଉ ସେହି ନଗରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଅଛନ୍ତି। बाइबल कहती है ବାଇବଲ ଏପରି जब କହେ, यीशु उस नगर में गया, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ନଗରକୁ ଗଲେ लोग एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। इस कहानी को पढ़कर हमको यह भी मालूम पड़ता है ये अंधा इस नगर का रहने वाला नहीं है। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଏଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ନଗରର ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି। 26वें पद में लिखा है, 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। उसने यह कहकर उसको घर भेजा, इस गांव के भीतर पैर न रखना। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇକି କହିଲେ ଏଇ ନଗର ଭିତରକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। इसका मतलब यह है इस अंधे का ये नगर नहीं था। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ବେଥସାଇଦା ନଗରର ନିବାସୀ ये ନଥିଲେ। कहीं और का व्यक्ति था। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଲୋକ हो ଥିଲେ। सकता है वहां से आकर यहाँ पर ये भीख मांगता हो। ହେଇପାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ବେଥସାଇଦାରେ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। सो प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में आते हैं ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥସାଇଦାକୁ ଆସୁ और लोग एक अंधे को यीशु के पास लाए। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ वो ଆଣୁଅଛନ୍ତି। खुद नहीं आया है, ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିନାହିଁ, वो पूछते हुए नहीं आया ସେ है, ପଚାରିକି ଆସିନାହିଁ, वो पुकारते हुए नहीं आया है, ସେ ଡାକି ଡାକିକି ଆସିନାହିଁ, लोग उसको लेकर आए हैं। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। इसका मतलब ये है ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ विशेषकर लोग उसको पकड़ कर लेकर आए ଯେ हैं ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଧରିକି ନେଇ और ଆସିଛନ୍ତି। लोग उससे कहते हैं, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି यीशु ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ आप हाथ रखकर इसको चंगा करें। ଆପଣ ୟାର ଉପରେ ହସ୍ତରେ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର प्रभु ଦେଇନାହାନ୍ତି। ने उसको देखकर इफ्ताह नहीं कहा। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। प्रभु ने ये नहीं कहा तेरी आंखें खुल जाए। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଆ କହିନାହାନ୍ତି ତୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯାଉ। प्रभु एक काम करते हैं, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି। मैं देखता हूँ प्रभु उसके हाथ को पकड़ते ଆମେ हैं ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ତାର ହସ୍ତକୁ ଧରୁ और उसके हाथ को पकड़कर वो नगर के बाहर लेकर ତାଙ୍କୁ गए। ସେଇ ନଗରର ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। क्यों वो नगर के बाहर ले गए? କାହିଁକି ସେ ନଗର ବାହାରକୁ ନେଇ क्यों वहां ଯାଉଛନ୍ତି? चंगा नहीं किया? କାହିଁକି ନଗର ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ क्यों ନାହିଁ? वहां पर उसने उसको छुआ नहीं? କାହିଁକି ନଗର ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ क्यों ନାହିଁ? नगर के बाहर वो लेकर गया? କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ନଗର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ? क्या विशेषता थी? क्यों उस नगर के बाहर लेकर गया? ଆଉ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଅଟେ? କାହିଁକି ତାକୁ ସେ ନଗର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ? इसका उत्तर आपको मुझे एक जगह पर मिलता है। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରିବା। मत्ती रचित सुसमाचार ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର अध्याय 11 के भीतर हम देखते हैं, ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। उसकी 20 आयत में लिखा है, ଆଉ 11 ର 30 ପଦରେ ଲେଖା
ଲେଖା ଅଛି 11 का 20, 11, 20 क्षमा करिवे 11:20 पदर ଲେଖା ଅଛି लिखा गया। ସେଠାରେ ଲେଖା तब ଅଛି वो उन नगरों की उल्लाहना देने लगा जिसने उसने बहुत सारे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ନଗରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେହି ନଗର ନିବାସୀ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। उसके 21 पद में लिखा है, ତାର 21 ପଦର ଲେଖା ଅଛି हाय खुराजीन, हाय कोराजिन, हाय बैतसैदा, हाय बेतसाइदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि सूर सौदा में किए जाते, लोग ठाट ओढ़कर राख में बैठकर मन फिरा लेते। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଅଛି ସେ ସବୁ ଯଦି ସୋର ଏବଂ ସିଦନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରେ ପାଉଁଶରେ ବସି ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ। प्रभु कुछ नगर को देखकर हाय कहते हैं। ପ୍ରଭୁ ବେତସାଇଦାକୁ ଦେଖିକି ହାय ହାय କହୁଛନ୍ତି। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, he said woe unto you, तुम पर हाय। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ବହୁତ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ହାय ହାय ବେତସାଇଦା ଠିକ ତ ପାଇଁ। वो कुछ नगर के ऊपर हाय कहता है। ଯୀଶୁ କେତୋଟି ନଗରକୁ ସେ ହାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ वो कुछ କରନ୍ତି। नगर से परेशान हो चुका है। ଆଉ ଏଇ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ଏକଦମ ବିରକ୍ତ ହୋଇ वो ସାରିଥିଲେ। कुछ नगरों से दुखी हो चुका है। ଏଇ ନଗର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଶକିତ ହୋଇଥିଲେ। उसमें से बैतसैदा एक है। ଆଉ ସେ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବେତସାଇଦା और वो ନଗର क्या ଗୋଟିଏ। कहता है, ଆଉ ସେଠି ସେ କଣ କହନ୍ତି, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, अगर कहीं पर और किए जाते, लोग मन फिरा लेते। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ କେବଠୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। ध्यान से सुनिएगा, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, यीशु पहले बैतसैदा आया है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ବେତସାଇଦାକୁ ଆସି उसने वहां पर चमत्कार किए ସେ हैं। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ उससे କରିସାରିଛନ୍ତି। बड़े बड़े अद्भुत काम वहां पर किए गए। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ क्योंकि କରିସାରିଛନ୍ତି। बाइबल कहती है, କାରଣ ବାଇବଲ କହେ मैंने जो चमत्कार किए गए, ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୋଠାରେ अगर କରିଅଛି सदोम और गमोरा में किए जाते, लोग राख पर बैठकर मन फिरा ଯଦି लेते। ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦମ ଓ ଗମରାରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ପାଉଁଶରେ ବସି ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ। तुम चमत्कार तो देखते हो, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖୁଅଛ लेकिन मन फिराने के लिए तैयार नहीं। କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହ। कैसे मालूम पड़ता है यीशु बैतसैदा में आया था? ଆଉ କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେତସାଇଦାକୁ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? यीशु के 3 चेले बैतसैदा के थे। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବେତସାଇଦା ନିବାସୀ ଥିଲେ। यूहन्ना रति सुसमाचार अध्याय 1 ଯୋହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ उसकी 43 वचन में लिखा ଆଉ है, ତାର 43 ପଦରେ ଲେଖା दूसरे ଅଛି, दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ସେ ଫିଲିପଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। 24-44 वचन में लिखा है, 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, फिलिपुस आंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। ଫିଲିପ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁଣି ପିତର ଏମାନେ ବେତସାଇଦା ନଗରର ନିବାସୀ ଥିଲେ। ध्यान से सुनिएगा, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, यीशु के 3 चेले इस नगर के हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବେତସାଇଦା ନିବାସୀ ଥିଲେ। इसका मतलब ये है, प्रभु बार बार बैतसैदा में आना जाना ତାର करता है। ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେତସାଇଦା ନଗରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା और କରିଅଛନ୍ତି। जब कभी वो गया है, ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ସେ ନଗରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି तब उसने वहां पर चमत्कार किया है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ନଗରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଅଛନ୍ତି। लेकिन एक दिन प्रभु ने देखा, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛି ये लोग चमत्कार चाहते हैं, ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି लेकिन मन फिराने के लिए तैयार नहीं କିନ୍ତୁ है। ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ और तब ନୁହନ୍ତି। प्रभु कहता है, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି हाय, ହାୟ अब से लेकर इस नगर में मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ନଗରରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ये ନାହିଁ। चमत्कार देखते हैं, ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତି लेकिन मन नहीं फिराते। କିନ୍ତୁ ମନ ଫେରାନ୍ତି आज ନାହିଁ। के रात यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति से आमेन। कहना चाहता हूँ, ଆଜି ରାତି ଏଠାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार करता ପ୍ରଭୁ है। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ प्रभु କରନ୍ତି। मेरी जिंदगी में चमत्कार करता ପ୍ରଭୁ है। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ लेकिन କରନ୍ତି। अंत में प्रभु जो देखना चाहता है वो है पश्चाताप, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट कर आना। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଅନୁତାପ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ हर ଚାହେଁ, चमत्कार के पीछे Yes. परमेश्वर मन फिराओ देखना चाहता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ
चमत्कार परे परे प्रभु चाहती लोक माने जेपरि मन परिवर्तन करिवे लोग प्रभु के पास आए, लोक माने प्रभु को पाखो को लोग प्रभु आसे के सामने घुटने टेके, लोक माने प्रभु को सम्मुखरे आंठु लोग पातिले पापों से पश्चाताप करे। पुणी जेपरि समाने पापर अनुताप आज की रात यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आज रात्रि एठी बसथिबा प्रत्येक को कहिया पाई चाहे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई चमत्कार है वो ये है, एक पापी परमेश्वर के पास आकर मन फिराता है। यदि पृथ्वी रे कोनोसी सबुठु बड़ो आश्चर्यर विषय अछि घटना अछि तेबे गोटे पापी से प्रभु को निकट को आसी मन परिवर्तन घटना अटे। लेकिन आज हमारा ध्यान कहाँ जा चुका है? किंतु आज आमान को ध्यान को अड़ को अछि आज हम चमत्कार चाहते हैं। आमान समस्त अद्भुत कार्य देखिबा हम कितने भी अधिक पाप में क्यों ना डूबे हो, हम भविष्यवाणियां चाहते हैं। आमाने भविष्यवाणी चाहूं, आमाने पाप रे मसी रहिबा नहीं। हम कितने भी अधिक श्राप में क्यों ना डूबे हो, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आमाने माने अभिशाप रे बुड़ी थिले मध्य आमानकर भविष्य विषय पई जानिबा पई आमाने आग्रही अटू। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपन को कहया पई चाहे पश्चाताप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। मन परिवर्तन करिबा पृथ्वीर सबुठु बड़ चमत्कार विषय अटे। कैंसर से ठीक होकर भी आप नरक में जा सकते हैं। कैंसर सुस्थ होई मध्य आपण नरक को जाई पारि। मुर्दों में से जी उठकर भी आप नरक में जा सकते हैं। मृत्यु उठिकी मध्य आपण नरकगामी हेई पारिबे। लेकिन जब आप मन फिराते हैं, किंतु जति बेला आपण मन परिवर्तन आप करिबे, धरती पर प्रभु के साथ रहते हैं आपण पृथ्वी रे प्रभु को सहित रहु और मरने के बाद भी आप प्रभु के साथ अनंत जीवन में रहते हैं। आ मृत्यु परे मध्य आपण प्रभु को सहित अनंत काल पर्यंत तो एक रहिबे। व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है मन फिराओ। तेणु जड़े व्यक्ति पई संसार रे सबुठु बड़ आवश्यकता हैला मन परिवर्तन करिबा। प्रभु कहते हैं बेतसैदा में कोई चमत्कार नहीं। प्रभु कहंती बेतसाइदा रे आ कोनसी अद्भुत कार्य करा जीव नाही। हम लोग नए नियम के विश्वासी हैं। अमन नूतन नियम रे विश्वासी नहीं होते। कई बार हम प्रभु को हल्के में ले लेते हैं। अनेक समय प्रभु को आमाने हल्का मने करी था। कैसे हल्के में लेते हैं? केमिति हमें ता हमें हल्का मने करी पास्टर था। आ गया, मैं जो मालूम है मैं कितना भी पाप करूंगा ना मेरा प्रभु मुझे माफ करेगा। बालक आ गया मु भल्लो भाବରେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେ पाप कले ମଧ୍ୟ प्रभु मोर सब पाप को मैं क्षमा बार करिबे। बार पाप करूंगा ना प्रभु मुझे माफ करेगा। ମୁଁ बारंबार पाप कले ମଧ୍ୟ प्रभु मते क्षमा लेकिन करिबे। बेतसैदा की कहानी क्या बताती है? किंतु बेतसाइदा रे घटना रे कोन कहा जाउछि? बेतसैदा की कहानी कहती है बेतसाइदा रे घटना कहे यदि बार बार पाप करने के बाद यदि बारंबार पाप कला परे एक व्यक्ति मन नहीं फिराता, कोनसी व्यक्ति यदि मन परिवर्तन करन्ते परमेश्वर उस व्यक्ति को कई बार छोड़ देता है। तबे परमेश्वर से व्यक्ति को परित्याग करन्ते। कई बार लोग हमें अपने घरों में बुलाते हैं। अनेक समय लोक माने अमान को तांको घरे निमंत्रण पास्टर आ करन गया मो पाई प्रार्थना करो, एवं कोनती बालक आ गया मो पई प्रार्थना मेरे करन घर के लिए प्रार्थना करिए, मो परिवार पई मेरे प्रार्थना बच्चों के लिए प्रार्थना मो करिए, पिला मान पई मेरे प्रार्थना जीवन के लिए प्रार्थना करिए। मोर जीवन पई प्रार्थना और कई करो। बार जब उस घर में जाकर हमें मालूम पड़ता है जैसे परमेश्वर इस घर से जा चुका है। एवं अनेक समय से भली परिवार को जाई कि अमाने जानी पारू जे परमेश्वर से घर रु दूर को जाई अछंती। आप में से कई लोग क्यों आज परेशान हैं? आपण मान को मधुर अनेक काहे कि आज हैरान हो। आप में से कई लोग आज क्यों दुखी हैं? आज अनेक आपण मान को मधुर काहे कि दुखित हो। मसीह होने के बाद भी आज क्यों आप रो रहे हैं? क्रिश्चियन हेले सुधा काहे कि आज आपण माने विलाप करो। One of the reasons, अब कारण कौन तारो? एक कारण, प्रथम कारण है अनेक कारण में से एक कारण, अनेक कारण रही ता मधुर गोटे कारण कहीं परमेश्वर आपको छोड़ तो नहीं चुका है, परमेश्वर आपण को परित्याग करि नहंती। कहीं वो आपके परिवार को त्याग तो नहीं चुका आपनकर है, परिवार को से परित्याग करि क्या वो आपकी नहंती। जिंदगी को त्याग तो नहीं चुका है? आपनकर जीवन को से परित्याग करि मैं नहंती। आपसे कहना चाहता हूं, आपण को मु कहिया अपने पहचान आप को तोड़कर परमेश्वर के पास निज को आइए। भांगी परमेश्वर को निकट को आसंतु। अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। निजर पाप को स्वीकार करि परमेश्वर को उपस्थिति को वो आपको आसंतु। माफ करने के लिए से तैयार आपण है, को क्षमा करे वो एक और मौका देने के लिए तैयार आपण है। को आगोडे सुजोग दे प्रस्तुत अछंती। अगर आप मानेंगे नहीं किंतु आपण जदि स्वीकार करिवे नाही वो आपको छोड़ सकता है, ताले से आपण को परित्याग करि वो आपको पारन। त्याग देगा, से आपण को त्याग करि वो आपको पारन। देखकर कहेगा। से आपण को देखि कहिबे अब से लेकर कोई चमत्कार नहीं, आ आज ठार तो मधुर कोनसे आश्चर्य अब से लेकर कोई आत्मा का काम नहीं, आ तो ठार कोनसे आत्मार कार्य हेबो नाही। अब से लेकर तेरे घर के ऊपर मेरा कोई हाथ नहीं। आज ठार तुम परिवार ऊपर मोर कोनसे हस्त नाही। मन फिराओ। मन परिवर्तन करो। 1999 में 1999 मसीहा मैं महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर पर एक प्रचारक के रूप में गया। से महाराष्ट्र आंध्र सीमारे जने प्रचार के रूप में जाइथिले। उन दिनों में मिशन से बहुत कम पैसा मिलता था, और से समय अनुष्ठान संस्थार बहुत कम साहाय्य मिलुथिला। उतना ही मिलता था कि आप एक मकान किराए से ले सकते हैं। आ एतिकी पैसा मात्र मिलुथिला, केवल गोटे घर भड़ा आपण नहीं पारिबे। लेकिन अगर आपको जिंदा रहना है,
किंतु आपण को जदि बंचिबार अछि आपको किताबें बेचना होगा। आपण को बही पत्र बिकिबा सो को उन दिनों में मेरे दो काम थे। तो सेही दिन मान कर विशेष कर से दुईटी कार्य मैं करथिले किताबें बेचता से प्रथमे पत्र पत्रिका और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का पत्रिका बांटता। तत्सहित मध्य से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार पत्रिका वितरण करुथिले। एक दिन की बात है, गोटे दिनर घटना मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा पास में एक बड़ा गांव है, तांको जने बंधु तांको कहले ए पाखरे गोटे बड़ गांव अछि 5 किलोमीटर दूर पर एठु 5 किलोमीटर दूर है एक बड़ा सा गांव है। आ बहुत बड़ गांटे अछि हम लोग वहां जाके पर्चा बांटेंगे। हमें सेठी जाय कि पत्रिका बांटीबा मैं वहां पर खड़ा था आ से स्थान रे ठिया आई और वहां खड़े होकर मैं पर्चे बांट रहा। आ सेठी से ठिया आई कि पत्रिका बांटुथिले। उतने में मैं एक आवाज सुनता हूं आ से समर से गोटे शब्द सुनिले मराठी भाषा में, मराठी भाषा रे अहो भाऊ माझी ऐका, भाई मेरी सुनिए। सॉरी, आ से कहिले भाई मो कथा को सुनंतु, भाई मेरी सुनिए। भाई मो कथा सुनंतु। मैं देखता हूँ कौन मुझे आवाज दे से रहा है। देखुछंती की डाकुछंती मते मैंने पीछे पलट कर देखा, से पछे को बुली पड़ी एक देखिले दुबली पतली सी एक बहन दौड़ कर आ रही है। जने पतला दुर्बल भौणी दौड़ी के आसिले क्या बात है? आ से पचारले कोन हला भाई मेरी सुन लीजिए। से कहिले भाई मो कथा सुनंतु। मैंने कहा मैं क्या सुन लूं आपकी? से कहिले मु तुम कोन कथा सुनी आप क्या करते हैं? उसने आपण पूछा। कोन करंतु। मैंने कहा मैं यीशु का प्रचार से करता हूं। कहिले मु प्रभु यीशुଙ୍କର प्रचार करू। और आप क्या करते हैं? आ से कहिले आपण आउ कोन करंतु। मैंने कहा मैं बीमारों के लिए प्रार्थना से करता हूं। कहिले मु रोगी मान पे प्रार्थना कर। भाई मेरे साथ चलिए। से कहिले भाई आपण मो सहित आसंतु। लगभग 18-19 साल मेरी उम्र रही होगी। आ सेतबेले तांको बयस 18-19 वर्ष उस बयस। समय मेरी उम्र 18 से 19 साल थी। आ से समय तांको बयस 18-19 वर्ष बयस। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहती है मेरे घर चलिए। आ से तांको हाथ धरि तांको कहछि मो घर को आसो। मैं भी डर गया, मैंने कहा नहीं रुक, आप मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। आ से भयभीत कि कहले मु आसीबी मो हाथ तो छाड़ी दियो। नहीं आज्ञा, मेरे घर चलिए। कहले नाई आज्ञा आपण मो घर को जीवा वो को मुझे पड़िबो। जबरदस्ती अपने घर आ के से अंदर बाध्य बाधक कर तांको घर को मते टाणी नहीं वो गले। अपने घर पर मुझे लेकर गई। तांको घर को से तांको नहीं गले। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी आ था। तांको गृह गोटे छोट कुटीर अटे। वो दरवाजा खोलती है, आ से द्वार फिटाउ छ। घर के अंदर अंधकार था। घर भीतर अंधकार थी। मैंने उससे कहा आप अंदर जाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। से कहले आपण भीतर को जानतो मु बाहर ठिया मैं बाहर आई। खड़ा था। आ से बाहर ठिया आई। कुछ देर के बाद वहां पर वो दिया जलाती आ है। अल्प समय परे गोटे दीप से जळाइले। दीपक जलाने के बाद मैं भीतर गया। आ दीप जळाइला पर से कुटीर भीतर मुझे बहुत गंदी वहां पर स्मेल आती है। आ से कुड़िया भीतर बहुत दुर्गंध आसुथिला। अब मेरा ध्यान एक व्यक्ति की तरफ गया। तापर तांको ध्यान गोटे व्यक्ति को आडको गला। वहां पर एक व्यक्ति था जो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। आ सेठी खटिया ऊपर जोड़े सोई थिले। तब तक उसकी पत्नी ने खिड़की वगैरह खोल दी। आ तापर से भौणी झरका गुडी को खोली देइथिले। मैं उस व्यक्ति को देख सकता था। आ से व्यक्ति को से देखि पारुथिले। मैंने उससे पूछा ये कौन है? से पचाले तांको ये किए अट। उसने कहा मेरा पति है। से कहले ये मो स्वामी अट। मैंने उसको पूछा उसका नाम क्या है? पचाले तांको नाम कोन? इसका नाम शामराव है। से कहले तांको नाम शामराव। मैंने कहा मैं क्या करूं? से कहले मु कोन करबी तांको? भाई मेरे पति को कैंसर है। से कहले भाई मो पति को कैंसर है। डॉक्टर ने बोला अब ये जिंदा नहीं रहेगा। आ डॉक्टर कहिसंते ये बंचिबो नाही। जब मैंने उसको देखा मुझे भी लगा ये मर जाएगा। आ जेतबे से तांको देखले से भी भाबिले ये बंचिबो नाही। उसकी आंखों की पुतली के ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी। तांको चक्षुर पितुड़ा पर माछी गुडी को बसुथि। वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता से था। अपना शरीर को हलचल करि पारु उस न। बहन ने कहा क्या मेरा पति चंगा हो सकता है? से भौणी पचाले कोन मोर स्वामी पुनर्वास सुस्थ होई मैंने पारे। उससे कहा परमेश्वर पर विश्वास रख, परमेश्वर के काम तू देखने पाएगी। से कहले तुमे परमेश्वर को पर विश्वास करो तबे तुमे परमेश्वर को कार्य को मैं देखिबो। वहां पर घुटने पर आता आ हूँ। से सेठी अंठ भांगिले। मैंने अपनी बाइबल खोली। से अपना बाइबल खोलिले। मत्ती रखी सुसमाचार अध्याय 8 उसकी 1 से लेकर 3 आयत मैंने पढ़ी। माथ्यू 8:1 और 3 पद से पढ़िले। देखो जब वो पहाड़ से नीचे उतरे, कोढ़ी उसके पास आकर विनती करके कहने लगा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। दूसरी आयत उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उससे कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तीसरी आयत उसका कोढ़ उसी समय ठीक हो गया और वो चंगा हो गया। चौथी आयत उसने कहा जाकर अपने आप को महायाजकों को दिखाना। मैं अध्याय 8 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ता हूं। आ माथ्यू 8:1 और 4 पद से पढ़िले। पढ़ने के बाद पढ़िला परे मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूं। से तांको पर हाथ थइले। मैं भी लगभग 18-19 साल मेरी उम्र रही आ है। से तो तांकर प्राय 18-19 वर्ष बयस है। मैं प्रभु के वचन को उसके ऊपर कहता हूं, से परमेश्वर को वाक्य को तांको पे घोषणा। प्रभु आपको इसको चंगा करना होगा। प्रभु आपण यांको सुस्थ करिबा। प्रभु आपको इसको उठाना होगा। प्रभु आपण को यांको उठाइबा को पड़िबो। 10 मिनट के बाद 10 मिनट परे 1 महीने के बाद शामराव उठ जाता है। गोटे मास परे शामराव अपना बिछाना उठिले। 10 मिनट के बाद 10 मिनट परे बहुत बड़ा चमत्कार था। बहुत बड़ा अद्भुत घटना मैं उसको देखता रहा। से तांको देखुछंती। वो उठकर बैठ गया। से उठी की बसिला।
एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। गोटे सप्ताह हला से किछि खाई नथिले। मैंने पानी के ऊपर प्रार्थना करके इसको दिया। से पानी रे प्रार्थना करी तांको पीवा को वो पानी पीता है। से पानी पिउछंती। अगले 1 महीने के भीतर शामराव उठता है और अपने काम पर लौट जाता है। आ त सेई घटनार 1 मास परे शामराव संपूर्ण सुस्थ होइके उठिकी से कार्य करिया को आरंभ कले। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। यह बहुत बड़े गोटे आश्चर्य कर्म बहुत थिला। बड़ा परमेश्वर का हाथ था। यह परमेश्वर को बहुत बड़ा हस्तर कार्य मेरी थिला। प्रभु से यही प्रार्थना थी, प्रभु इस जवान के कारण ये गांव तुझे जानने पाए। आ से प्रभु को प्रार्थना करथिले, प्रभु एही युवक द्वारा एही गार लोक मान जेपरि तुमरो परिचय पाइबे। हम इसको हर दिन प्रभु का वचन सिखाते हैं। आ तांको से माने प्रतिदिन ईश्वर को वाक्य शिक्षा हर दिन उसके साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। दैनिक तांको सहित बसी प्रार्थना कले। गांव के और भी लोग आते हैं, हम उन्हें प्रभु के प्यार के बारे में बताते से हैं। गार अन्य लोक मान मध्य आसिले एवं समान को से परमेश्वर को प्रेम विषय सुनाइले। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ उल्टा हो गया। आ 2 मास पर गार गोटे विपरीत घटना घटे। क्या हो गया? कौन हैला? सब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, समस्ते प्रार्थना रे बसुछंती। शामराव भाग जाता है। शामराव किंतु पड़े जाउछंती। कोहाड़े जाउछंती? कहाँ जाते हैं? पान के ठेले पर जाता है। पान दुकान को जाउछंती। अब तो वो ठीक हो गया तो तंबाकू भी खाने लगा है। सुस्त हैला परे परे खैनी भी खाइबा आरंभ कर दी। अब तो वो सिगरेट, एक दिन मैंने उसको सिगरेट पीते हुए देखा, अब तो वो सिगरेट भी पीने लगा। सुस्त हैला परे परे देखुछे से सिगरेट भी पिउछ। मैं उसको पान ठेले से खींच के लाता हूं। तांको से पान दुकान रो टाणी ओटारी काण। भाई हम प्रार्थना करेंगे। आ से कहउछंती आसो प्रार्थना प्रभु ने करिबा। आपके लिए चमत्कार किया। प्रभु तो पे अद्भुत कार्य करिछंती। एक दिन की बात है, गोटे दिन रो घटना। मैं उसके घर पर शाम के समय पहुंचता हूं। संध्या समय से तांको घरे पहुंचिले। उसके घर पे बहुत बड़ी भीड़ है। तांको घरे बहुत लोक माने एकत्र होइतिले। वहां पर दिया जल रहा है, आ सेठी दीप जळुछि। शराब की बोतल है, आ सेठी मद बोतल अछि। एक मुर्गा वहां पर खड़ा है, आ सेठी गोटे कुकुड़ा अछि। वहां पर 500, 200, 500 रुपए के 2-3 नोट वहां पर है। आ सेठी 100 टंकिया 2-3 नोट अछि। और तब मैंने उसकी पत्नी से पूछा क्या हो रहा है। आ तांको स्त्री को पचाले एठी कोन है अछि। एक तांत्रिक हमने बुलाया है, मेरे पति ने एक तांत्रिक को बुलाया है। आ से भौणी उत्तर देले मो स्वामी गोटे तांत्रिक को डाकी छ जादू टोना करने के लिए। आ जादू करिवा पाए, तंत्र मंत्र करिवा पाए। मैंने शामराव को हाथ जोड़कर कहा, से शामराव को हाथ जोड़ी कहिले, शामराव भाई शामराव, परमेश्वर ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर तुमको सुस्थ करि। प्रभु के साथ धोखा मत कर। प्रभु को धोखा जादू टोने के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत कर। आ ए तंत्र मंत्र पछर निज जीवन को नष्ट करो नहीं। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, किंतु से सुनिबा पई प्रस्तुत न। उसने मेरी तरफ देखकर बोला आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत से नहीं है। तांको आड़ कहने कहले आज ठारो आम घर को आसीबो ना। मैंने कहा आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊंगा शामराव। कहले शामराव आज ठारो मु तुम घर को आसी। मेरा घर वहां से 5 किलोमीटर दूर था। आ तांको घर ठारो 5 किलोमीटर दूर मैं 5 किलोमीटर तक रोता रहा। से 5 किलोमीटर पर्यंत कांदु। प्रभु ये पहला व्यक्ति था जिसने आपने अद्भुत तरीके से मेरी जिंदगी में से भली कहि कांदले, प्रभु ए होचंदी प्रथम व्यक्ति जहां को जीवन तुमे ए भली अद्भुत कार्य कलो। प्रभु आप इसके ऊपर दया करिए। प्रभु ए व्यक्ति को तुमे दया करो। 2 महीने के बाद 2 मास पर मैं फिर दूसरे गांव में खड़े होकर प्रचार कर रहा था। आ से आ गोटे गारे ठियाई प्रचार करूता। ईश्वर इस बात का साक्षी है। आ प्रभु परमेश्वर ए विषय साक्षी मैं जो परिचय बांट रहा हूं, सेठी जेतबे से पत्रिका बांटुछंती। भाऊ माझी आएगा, भैया मेरी बात को सुनिए। भाई मो कथा सुनंतु। पीछे पलट कर देखा, वही बहन है। पछरे बोली कि देखुछंती सही भौणी। मैंने बोला क्या हो गया। से पचारले कोन हैला। आप घर चलिए। से कहले हम घर को आस। मैंने कहा मैं आपके घर नहीं आऊंगा। से कहले मु आपन को घर को जीवी नहीं। मैंने कहा आपका पति तो मुझे उस दिन गाली देकर भगा दिया है। आपन को स्वामी तो सेदिन मते गाली गुलज करके तोड़ी देई छन। नहीं भाई मेरे घर आइए। से कहले ना भाई आपण आसंतु मो घर। मैंने कहा आपका पति कहां पर है। से कहले आपन को स्वामी कोठी अछि। पिछले 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ा से हुआ। कहले गत सप्ताह हैला से बिछोना रे पड़ी छन। प्लीज आप चलिए। आपण दया करी आसो। वो मेरे पैर छूने लगी, कहने लगी हमको चलना आ पड़ेगा। से तांको गोड़ धरि के अनुरोध कले आपन को जीवा को हेबो। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आ तांको जीवा पाई बिल्कुल इच्छा नथि। बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल इच्छा नथिला। लेकिन फिर भी मैं गया। तथापि से गले। शामराव फिर वही लेटा हुआ है। शामराव आउतर से बिछोना रे सोई छन। अपने हाथ जोड़कर मेरे से कहता, भाऊ मला माफी दिया, भाई मेरे को माफ कर दो। आ से अपन हाथ जोड़ी कहउछंती भाई मते क्षमा कर दियंतु। मैंने शामराव के ऊपर हाथ रखा। से शामराव को ऊपर हाथ जब मैं धरि। इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, आ जेतबे तांको से प्रार्थना करू। एक आवाज मेरे दिल के भीतर से आती, तांको हृदय मध्य गोटे स्वर निर्गत हैला। पृथ्वी पर का इसका समय पूरा हो गया। आ से स्वर कहूतिला
पृथ्वी रे एहार समय समाप्त हो गला मैं बाहर आता हूँ, जेतबे से घर बाहर आसे अगले 3 दिन के बाद खबर आती है शामराव मर गया। 3 दिन पर खबर आसिला शामराव मरी गला। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और एई घटना तांको जीवन रे बहुत किछि और उन शिक्षा दे बहुतों में से एक बात मुझे ये सिखाई, और से बहुत शिक्षा मधुर गोटे शिक्षा से पाइछन आप परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते, आपण परमेश्वरकर सहित खेली पारिबे आप परमेश्वर के वचन को ठट्ठे में नहीं उड़ा सकते, आपण परमेश्वरकर वाक्य को परिहास करि आप पारिबे परमेश्वर को हल्के में ले नहीं सकते। आपण परमेश्वर को हालुका मने करि आप पारिबे दुनिया का कोई भी क्यों ना हो, आपण ए पृथ्वी रे जे कोन से व्यक्ति हो आप परमेश्वर को मजाक में उड़ा नहीं सकते। आपण परमेश्वर को थट्टा करि पारिबे नहीं। बेतसैदा, बेतसैदा अब से लेकर मैं तुझ में कोई भी चमत्कार नहीं करूंगा। आज ठार तो मध्य आउ कौन सी आश्चर्य कार्य करा जीवन आज रात में आपसे पूछना चाहता आज हूं, रात्रि आपण को पचारिबा पय क्या चाहे प्रभु के साथ आपकी जिंदगी सही चल रही है? आपण को जीवन ईश्वर को सहित ठीक क्या अछि प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? आपण परमेश्वर को वाक्य अनुसार चालू अछि यदि आपकी जीवन में पाप है, यदि आपण को जीवन रे कौन सी पाप यदि आपकी अछि जिंदगी श्राप में है, यदि आपण को जीवन रे अभिशाप यदि अछि आप आज प्रभु को जानने के बाद भी अब भी शराब के नशे में डूबे हुए प्रभु हैं, को जानि सुधा आज यदि आपण निशासक्त अछंती प्रभु को जानने के बाद भी यदि आज भी आप किसी गलत रिश्ते के भीतर गए, आज प्रभु को जानि सुधा आपण को अन्य मन को सहित खराब संपर्क रखिछंती, प्रभु का वचन कहता है, तेबे प्रभुकर वाक्य कहे हाँ मैं प्यार करने वाला ईश्वर हूँ, हाँ मु प्रेम करिबा ईश्वर अटे। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि वो भस्म करने वाली आग भी है। किंतु अन्य पक्षर बाइबल एहा मध्य कहे से ग्रासकारी अग्नि अटंती। क्यों प्रभु उसको बाहर लेकर गया? प्रभु कहीं की ताको बाहर को नहीं क्योंकि प्रभु ने कहा अब से लेकर बेतसैदा में कोई चमत्कार नहीं। कारण प्रभु कहिले आज ठारो बेतसैदा मध्य आउ कोनसी अद्भुत कार्य क्योंकि करा प्रभु ने कहा अब से कोई चमत्कार नहीं। प्रभु कहिले आज ठारो अद्भुत कार्य करा जीवन ता मध्य इसलिए प्रभु बेतसैदा से उसको बाहर लेकर आता है ताकि चंगा कर सके। सेति प्रभु ताको बेतसैदा नगररू बाहर को नहीं जाइछंती जे पर तांको सुस्थ करा जाई पारिबो। दूसरा सवाल, द्वितीय प्रश्न, बाइबल कहती है बाइबल कहे वो उसको नगर के बाहर ले गया हाथ पकड़कर, से तांको हस्त धरि तांको नगर बाहर को नहीं गले और फिर वो क्या करता है? पुणी से कोन करूछंती उसने उसकी आंखों के ऊपर थूका, यीशु तांको चक्षु पर छेप पकाई उसने उसकी आंखों के ऊपर थूका। यीशु ताहार चक्षु पर छेप पकाई मुझे लगता है प्रभु जब उसका हाथ पकड़ कर ले गया, मते लागुछि प्रभु जेतबे ता हस्त धरि ताको नहीं गले प्रभु ने उसको सीधा किया प्रभु ताको सीधा और करिथिले उसकी आंखों के ऊपर थूक पुणी दिया। तांको चक्षु से छेप पकाई। ये व्यक्ति कुछ नहीं कहता। ए लोको किछि कहू नाही। अगर कोई किसी के ऊपर थूकता है हमें बहुत बुरा लगता है, यदि कहीं कहा ऊपर छेप पकाए हमको बहुत खराब लगे, लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं कहता। किंतु एई लोकोटे किछि कहू नाही। इसने कोई सवाल भी नहीं किया, असि कोन से प्रश्न भी करू नाही। लेकिन जब प्रभु ने इसकी आंखों के ऊपर थूका, आ जेतबे प्रभु ता चक्षु पर छेप पकाइले ये कुछ नहीं बोलता है। से किछि उत्तर देउ नहन। क्यों नहीं कहा? काहे की कहिला ना? क्यों कुछ नहीं कहा? काहे की से नीरव रही? क्यों प्रभु उसकी आंखों के ऊपर थूकता है? काहे की प्रभु तांको चक्षु पर छेप पकाइले? अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, आपण जदि एई कथा को बुझिया पय आपको चाहते बाइबल की इतिहास को समझना होगा। आपण को बाइबल रो इतिहास को जानिबा को पड़ी। बाइबल के भीतर एक बात हम पाते हैं, बाइबल मध्य गोटे कथा में देखियो आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज की 2000 वर्ष पूर्वर कथा कुहा जाऊ। जितने भी अंधे हैं वे सब भिखारी हैं, और जेते अंध लोक से समय थिले समस्त से माने भिक्षावृत्ति को जितने भी पांव से लंगड़े हैं वे सब भिखारी हैं। और जेते लेंगड़ा लोक माने थिले समस्त भिखारी थे। कौन खासकर? विशेष कर क्यों माने? जो लोग मां के गर्भ से ऐसे पैदा हुए हैं, जो माने मातृ गर्भरु अंध की खंज ही जन्म नेउथिले से माने। बाइबल कुछ नहीं कहती ऐसे लोगों के बारे और में। ए प्रकार लोकमान के विषय बाइबल रे कोनसी वर्णना नाही। ये बातें कब खड़ी हुई है? और ए विषय केते बड़े उठिला जब मलाकी की किताब और मती की किताब के बीच में 400 साल का समय है। मलाकी पुस्तक पुणी माथी पुस्तक मध्य 400 वर्ष अंतर रही 400 अछि। साल तक परमेश्वर खामोश रहा। 400 वर्ष पर्यंत परमेश्वर नीरव ही रही। इसका मतलब ये नहीं था प्रभु काम नहीं कर रहा था। तार अर्थ एया नुहे प्रभु से समय कार्य करू। इसका मतलब ये था उन 400 साल के भीतर कोई भी वचन नहीं लिखा तार था। अर्थ हैला ए 400 वर्ष मध्य कोनोसी वाक्य लेखा गला और ये 400 साल के भीतर अलग अलग उपदेश उठकर खड़े हो जाते और ए 400 वर्ष मध्य रे ईश्वर को वाक्य व्यतीत अन्य शिक्षा गुडी को मुंड टेकेला। फरीसी इसमें निकल कर आते हैं। और ए समस्त विषय ए सब निर्गत हैला। फरीसी इस समय निकल कर आते हैं। और फारूसी माने ए समय से माने उत्पन्न हैले। सदुकी निकल कर आते हैं। साधु की माने ए समय उत्पन्न हैले। अंधा फरीसी निकल कर आता है। अंध फारूसी माने ए समय निर्गत बहरा हैले। फरीसी निकल कर आता है। बधिर फारूसी माने निर्गत हैले। अलग अलग शिक्षाएं निकल कर आती है। और भिन्न भिन्न मत गुडी को से समय
ବାହାରିଲା और उसी समय एक और शिक्षा निकलती। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା लोगों का मानना ये था, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ମାନୁଥିଲେ जब कभी एक व्यक्ति माँ के गर्भ से अपाहिज पैदा होता है, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ लोगों का मानना ये था, ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ इस व्यक्ति को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଛନ୍ତି इस व्यक्ति के माँ बाप ने पाप किया है। ଆଉ ଏଇ ଲୋକର ପିତାମାତା କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି यूहन्ना अध्याय 9 में एक अंधा था। ଯୋହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ यीशु के ଦେଖୁଛୁ चेले पूछते गए, किसने पाप किया ये अंधा पैदा हुआ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ପାପ କରିବା ହେତୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ क्या इसके ହୋଇଅଛି माँ ने, बाप ने, क्या इसने पाप किया? କଣ ଏହାର ବାପା ଏହାର ମା ପାପ କଲେ इसका मतलब ये है, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ जब ଅଟେ कभी कोई व्यक्ति शरीर की कमजोरी से पैदा होता था, लोगों का मानना ये था इस व्यक्ति को ईश्वर ने छोड़ दिया है। ଯେବେ ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଛନ୍ତି और उसके माँ बाप क्या करते हैं? ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କଣ କରୁଥିଲେ ऐसे बच्चे को लेकर वो मंदिर के बाहर रोड के किनारे बैठा देते हैं ताकि आने जाने वालों से वो भीख मांगे। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମାନେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରିକି ସେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବେ वो क्या कहना चाहते हैं? ଆଉ ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ईश्वर ने माँ के गर्भ में तुझे छोड़ दिया ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମାତୃଗର୍ଭରେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି और हम ସାରିଛନ୍ତି भी तुझे आज ईश्वर ने छोड़ दिया कर कर रोड पर तुझे छोड़ देते। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛୁ और ऐसे लोगों को वो लोग श्राप कर कर मानते थे। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ श्राप कर कर मानते हैं। ଅଭିଶାପ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ यरूशलेम के इजराइल के भीतर एक चर्च है, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ एक ଅଛି कैथलिक चर्च थी। ଗୋଟେ କ୍ୟାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ कुछ नन्स वहां बाहर खड़ी हुई ଆଉ हैं। କିଛି ନନ୍ସ ମାନେ ତା ବାହାରେ ଠିଆ वहां ହେଇଛନ୍ତି से कुछ यहूदी जा रहे थे। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି उन्होंने नन को देखकर पता क्या किया? ଆଉ ସେମାନେ ନନ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି उन्होंने थूका। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଛେପ उनके ପକାଉଛନ୍ତି ऊपर नहीं, जमीन में थूका। ସେମାନେ ଭୂମିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ क्योंकि उनके ऊपर थूकता केस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जमीन के ऊपर ଆଉ थूका। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୂମିରେ ଛେପ क्यों थूका? ପକାଇଲେ। କାହିଁକି ଛେପ ପକାଇଲେ तुम लोग श्रापित हो, ସେମାନେ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ तुम ଅଟ लोग श्रापित हो। ତୁମେ ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟ इसका मतलब ये है, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ जब कभी एक व्यक्ति अपाहिज पैदा होता था, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ लोग ହେଉଥିଲେ इससे पहले उसको कोई पैसा देते, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ लोग उसके ऊपर थूका करते थे। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ और ପକାଉଥିଲେ ये थूकना क्या था? ଆଉ ଏଇ ଛେପ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କଣ? ईश्वर ने तुझे छोड़ दिया, हम भी तुझे छोड़ते गए क्योंकि तू श्रापित है। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛୁ କାରଣ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟ जब यीशु उसको लेकर आते हैं, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି जब प्रभु ଯାଉଛନ୍ତି ने उसको सामने खड़ा किया, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ प्रभु କଲେ इससे पहले प्रार्थना करे, प्रभु ने उसके ऊपर थूक दिया। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ प्रभु ने उसके ऊपर थूक दिया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ उस ପକାଇଲେ अंधे ने कुछ नहीं कहा। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତର उस ଦେଲେ ନାହିଁ अंधे ने भी अपने मन में यही सोचा, सब थूकते गए, यीशु ने भी मेरे ऊपर थूक दिया। ଆଉ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଭାବିଥିବ ସମସ୍ତେ ତ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି लेकिन କିନ୍ତୁ जब यीशु ने थूका, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଛେପ ପକାଇଲେ उसका एक अर्थ था। ତାର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା क्यों प्रभु ने थूका? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଛେପ क्यों ପକାଇଲେ उसकी आंखों पर थूका? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ जब प्रभु ने उसकी आंखों पर थूका, ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ प्रभु ने ये बोलने के नहीं थूका कि ପ୍ରଭୁ तुझे ଏହା ईश्वर ने କହିବା छोड़ ପରେ दिया, ଛେପ सबने ପକାଇଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ईश्वर ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, मैं भी छोड़ता हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି लेकिन जब प्रभु ने उसके ऊपर थूका, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ जब उसकी ପକାଇଲେ आंखों पर थूका, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ प्रभु एक ପକାଇଲେ बात कहना चाहता ପ୍ରଭୁ हूँ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି जो मेरे बाप ने नहीं बोला लोग उसको बोलते हैं, ଆଉ ଯାହା ମୋର ପିତା କହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି जो मेरे बाप ने
नहीं किया उसके नाम से लोग उसे बदनाम करते। ଆଉ ମୋ ପିତା ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। मैं परमेश्वर का पुत्र ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର जब ଅଟେ। मैं तेरी आंखों पर थूकता हूँ ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ ये ପକାଉଅଛି इस बात का प्रतीक है ଆଉ ଏହା ସେଇ ବିଷୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। तू श्रापित नहीं है। ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ନୁହଁ। तेरे श्राप को मैं तोड़ देता हूँ। ତୁମର ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ଭଗ୍ନ तू କରୁଅଛି। जैसा है मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି ଅଛ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। जैसा तू है मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। जो बात मुझे यीशु का दीवाना बनाती है, ଆଉ ଏଇ କଥା ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ जो ପାଗଳ बात କରେ। मुझे यीशु के लिए पागल बनाती ଆଉ है, ଏଇ ବିଷୟ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ वो କରିଦିଏ। ये है ଆଉ ସେଇ କଥା ଏଇ मैं ଅଟେ। जैसा हूँ मेरा परमेश्वर आमेन। मुझे स्वीकार करता ମୁଁ है। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ मुझे ପଡେ अपनी ନାହିଁ। पहचान बनाने के लिए कुछ कहने की ମୋର जरूरत नहीं है। ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। मैं एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। आज भी मेरे खानदान में कोई यीशु पर विश्वास नहीं ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖାନଦାନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ करता। କରିନାହାନ୍ତି। चार भाई बहन विश्वासी हैं। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ हमारे କରିଛନ୍ତି। परिवार के लोग विश्वासी हैं। ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। 5 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को खो दिया। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। मैं एक बेकरी में काम करता था। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁ जब बेकरी में काम करता था, ସେ ରୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। उस बेकरी का मालिक मुझे कभी किशोर नहीं कहता था। ଆଉ ସେଇ ରୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଶୋର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ वो କରୁନଥିଲେ। मुझे अनाथ कह के बुलाता, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ ବୋଲିକି वो ସମ୍ବୋଧନ मुझे କରୁ। गाली देकर बुलाता। ସେ ଗାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ मैंने ଡାକୁଥିଲେ। कई बार उनसे बोला, आप मुझे अनाथ क्यों बोलते, मेरी तो माँ जिंदा है। ଆଉ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଅନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମା ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं କିନ୍ତୁ था। ମାଲିକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ वो ପ୍ରସ୍ତୁତ हर ନଥିଲେ। समय मुझे अनाथ कहता, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ ବୋଲି वो हर ସମ୍ବୋଧନ समय କରୁଥିଲେ। मुझे ठोकर मारता। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ। अनाथ शब्द मेरे दिल के भीतर बैठ चुका ଆଉ था। ଏଇ ଅନାଥ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରି ସାରିଥିଲା। मुझे लगा मैं जीवन भर अनाथ रहूंगा। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଜୀବନ ତମାମ ଅନାଥ ହେଇକି ରହିବେ। एक दिन यीशु के साथ मेरी मुलाकात होती है। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ एक ହେଲା। दिन यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आता है। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ। एक बात मैं प्रभु की विशेष करके कहना चाहता हूँ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ସେ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। जिस व्यक्ति ने अपनी माँ को खो दिया है, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି अपना माँ को हराଇଛନ୍ତି, जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ वो ଆସିଲେ, परमेश्वर के साथ साथ आपकी माँ का प्यार भी आपको देने के लिए विश्वासों के ସେ परमेश्वर। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ आपने अपने पिता को खो दिया होगा, ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, लेकिन जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, वो परमेश्वर के साथ साथ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ बाप का प्यार देने के लिए भी विश्वास योग्य। ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ इसलिए तो बाइबल कहती है, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲ କହେ मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି मैं ଛାଡ଼ିବ तुम्हें ନାହିଁ, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି मैं ଛାଡ଼ିବ तुम्हें ନାହିଁ, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଅନାଥ आज କରି के ଛାଡ଼ିବ रात ନାହିଁ। इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, यीशु मसीह में कोई अनाथ हो नहीं सकता, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେହି ଅନାଥ ନୁହନ୍ତି, क्योंकि वो अनाथ कंगाल विधवाओं का परमेश्वर, କାରଣ ସେ ଅନାଥ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର वो ଅଟନ୍ତି। आपका ସେ परमेश्वर, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର वो ଅଟନ୍ତି, मेरा परमेश्वर ସେ है, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର वो ଅଟନ୍ତି, आपका परमेश्वर ସେ है, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର वो ଅଟନ୍ତି, मेरा ସେ परमेश्वर। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। एक दिन की बात है, ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା। उन दिनों में बाइबल स्कूल में पढ़ता था, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସେ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, नागपुर शहर में रहकर। ନାଗପୁର ସହରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। मेरी माँ कहीं पर काम करती है, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। मैं बाइबल स्कूल से घर पर आया। ଆଉ ସେ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। मेरी माँ ने बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଲେ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? माँ, मैंने न्यूज़पेपर में सुना है, पढ़ा है, कल नागपुर शहर में हवाई जहाज का शो होने वाला है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଢିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାଗପୁର ସହରରେ ଉଡାଜାହାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ। मैंने उस समय तक जहाज पास से नहीं देखा था, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡାଜାହାଜକୁ ପାଖରୁ ସେ ଦେଖି मैंने दूर ନଥିଲେ। से उड़ते हुए देखा था। ହଁ ଦୂରରେ ଉଡିବାଟା ଦେଖିଥିଲେ उस ଆକାଶ। पेपर में लिखा हुआ था, जहाज तिरंगे का निशान छोड़ेगा, अब बिल्कुल कलामंडी खाएंगे, बहुत सारी बात वहां पर लिखा गया। ଆଉ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଉଡାଜାହାଜରୁ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଡାଯିବ ଆଉ ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। मैंने अपनी माँ से कहा, मेरे को जाना है।
से मां को कहले मु से स्थान को जीवा पाई माँ ने कहा चाहूँ ठीक है किशोर तू चले जाना। आ तांको मां कहले किशोर ठीक अछि तुमे जाओ सर मेरी माँ पूछती कितने बजे वो शो है। आ तांको मां पचारले केतेबेले से शोटा है मैंने कहा प्रदर्शन माँ 7 बजे है। से कहले मां सकाळ 7टा रे मेरी माँ ने कहा ठीक है किशोर। आ तांको मां कहले ठीक अछि मैं किशोर सवेरे 6 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ और हवाई जहाज देखने के लिए मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर मैं साइकिल से निकल जाता हूँ। सकाळे 6टारे उठिकी से स्नान सारिकी प्रस्तुत होइकी 25 किलोमीटर दूर से प्रदर्शन देखिबा पाई से साइकिल रे बाहर मेरे घर से एयरपोर्ट 25 किलोमीटर दूरी पर था। तांको घर उड़ा जहाज विमान बंदर 25 किलोमीटर दूर रे थिला एयर शो शुरू हो चुका था। और से उड़ा जहाज प्रदर्शनी आरंभ होई जहाँ पर एयरपोर्ट है उसको वर्धा रोड कहा जाता है, एयरपोर्ट के पास वाले रोड को वर्धा रोड कहा जाता है। और से विमान बंदर पार्श्वर रास्ता को वर्धा रोड बोली कहा जाए बहुत वहां पर भीड़ थी, और सेठी बहुत गहली थी बहुत अद्भुत वो नजारा था। और सेठी अद्भुत घटना घटिया पाई जाउथिला। मेरे पास साइकिल थी, तांको पाखर साइकिल थी मैं साइकिल खड़ी करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। से साइकिल स्टैंड मारिबा पाई जगह खोजुथिला कोई जगह नहीं मिल रही है। और साइकिल ठिया करा पाई जगह तब न मुझे सफेद कलर की एक कार दिखाई दी। और सेतबेले तांको धोला रंगर गोटे मोटर गाड़ी देखा उस कार के सामने मैं अपनी साइकिल खड़ी करता हूँ। और से मोटर गाड़ी सम्मुख रे तांको साइकिल से ठिया कले मैं थोड़ा सा आगे गया और से टिके आगो को गले और मैं हवाई जहाज का शो देख रहा हूँ। और से उड़ा जहाज रो प्रदर्शनी को देखो कुछ देर के बाद मुझे आवाज आई जैसे कोई पॉप पॉप करके हॉर्न बजा रहा है। अल्प समय परे से गोटे शब्द सुनिले पॉ पॉ शब्द मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, से पछरे बुली पड़ी देखिले तब मुझे दिखाई दिया जिस कार के सामने मैंने अपनी साइकिल खड़ी करी है वो कार वाला हॉर्न बजा रहा है। आओ सेतबेले से देखिले जे जो कार सामने रे तांकर साइकिल से ठिया करछंती से कार वाला हॉर्न बजाउथिला। उसको मैं देख सकता था, वो बहुत गुस्से में था। आओ से देखिले जैसे कार वाला बहुत रागी की अछि मैं तुरंत गया, से शीघ्र शीघ्र गले मैंने उसको मराठी में बोला भाऊ माजी चूक साली मैंने इकड़ा अपनी साइकिल ठेवली, भाई मेरे से गलती होगी, मैंने यहाँ पर अपनी साइकिल आओ खड़ी करी। से गाड़ी रा चालक को कहले भाई मो स्थान रे भूल रे साइकिल रखी देली मते क्षमा करिवे। मैं अपनी साइकिल लेकर जा रहा था, आओ से अपना साइकिल बाहर करी कहाँ खड़ी जाओ करूंगा। आओ से चिंता करथिले कोठी ठिया करिवे। उतने में ये कार वाला मेरे बगल में आता है, आओ सेतबेले गोटे कार वाला तांको पाखो को वो आसे अपना शीशा नीचे करता है और से तांकर कार रो काचे को खोलुछंती और तब मेरी तरफ देख कर कहता है। और तापर से तांको आड़ को देखि पहले कहू उसने मुझे मराठी में बहुत गंदी गंदी गाली दी प्रथमे से मराठी रे बहुत अपशब्द गाड़ी देले से और तब वो एक बात कहता है, और तापर से गोटे कथा कहिले साइकिल चलाने वाले रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा है। आजिकल साइकिल चलाली मानकर पिला मान को रिक्शा चालक मानकर पिला मान को मध्य उड़ा जहाज देखिबार गोटे आग्रह सृष्टि हिच और मुझे बहुत वो गाली देता है। से बहुत से विभिन्न प्रकार गाड़ी देले। मेरा कसूर ये था मैंने उसका अपनी साइकिल उसके कार के सामने खड़ी कर। अब तांकर भूल एतिकी मात्र थिला जे तांको गाड़ी सम्मुख रे तांको साइकिल टी को से ठिया कर उसने मुझसे कहा साइकिल चलाने वाले रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा। आजिकल रिक्शा चालक मानकर पिला मान को साइकिल चालक मानकर पिला मान को मध्य उड़ा जहाज देखिबा पई आग्रह जातो हेउछि। वो शब्द मुझे बहुत जोर से लगे, से शब्दटी तांको अति सख्त आघात देला। मैं अपनी साइकिल लेता हूँ, से तांको साइकिल बाहर कले रोता हुआ अपने 25 किलोमीटर दूर अपने घर पे वापस आता। पुणी कांदी कांदी 25 किलोमीटर निज घर को से फेरी आसिले। मन में एक ही बात घूम रही है, मन मध्य केवल गोटे विषय साइकिल चलाने वाले रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक। साइकिल चालक मानकर रिक्शा चालक मानकर पिला माने मध्य आजिकली उड़ा जहाज देखिबा पई मेरे भीतर से एक आवाज आती है, तू गरीब पैदा हुआ एक दिन मिट्टी में ऐसे ही तुम मिल जाएगा। तांको मन मध्य गोटे स्वर आसु अछि तुम्हें ए पृथ्वी रे जन्म रहिछ गोटे दिन माटी रे तुम्हें मिसी जीवो। तुम्हारी जिंदगी कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं। आ तुमरो जीवन कीट पतंग ठारू मध्य भलो नुहे। मैं अपने घर पर आता हूँ, से अपना घर को फेरी मैंने आसिले। बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर, घर बाहर से साइकिल ठिया कर मैं अंदर के रूम में आया, आ जेतबे से भीतर को मैं गले बहुत जोर जोर से रोने लगा। से कांदीबा को लागले जोर मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ भीतर से बाहर तांको आती, कांदीबा शब्द सुने तांको मां भीतर को आसिले। वो मुझे रोते हुए देखती आ है। तांको से कांदुथिबार देखि किशोर क्या हो गया? से पचारले किशोर कोन मैंने कहा है माँ कुछ नहीं हुआ से है। कहले मां किछि हेई मैंने नी। कहा हम लोग कीड़े मकोड़े एक दिन जमीन में खत्म हो जाएंगे। मां आमानकर जीवन कीट पतंग सदृश आमे एई माटी रे दिने मिसी जीवा। उसको मालूम पड़ गया कुछ हो गया है, तांको मां जानी गले कोन गोटे हेइछि। वो मेरे बगल में बैठती से है, तांको पाखरे वो बसिले मेरे आंसुओं को पोंछती है। तांकर लत को सब पछिले। वो मेरे आंसुओं को पोंछती है से तांकर लत को पछिले और मेरे से एक बात कहती है, आ गोटे कथा से करिले किशोर किशोर जो गाली दिया भूल जा, जो गाड़ी तुम्हें सुनी छ ताहा भूली जाओ।
मैंने बता दिया था क्या हो गया वहां पर। ମାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ସେଇଠି। जो बोला है ना भूल जा, ସେ କହିଲେ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯା, लेकिन एक बात याद रख, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, तू अकेला नहीं है, ତୁ ଏକା ନୁହେଁ, तू अनाथ नहीं है, ତୁ ଅନାଥ ନୁହେଁ, तेरा परमेश्वर तेरे साथ। ତୋର ପରମେଶ୍ୱର ତୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି। और वो मुझसे एक बात कहती है, ମଧ୍ୟ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, यदि तू इस परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेगा, ଯଦି ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ यह ରହିବୁ, परमेश्वर एक दिन तुझे मिट्टी में से उठाएगा। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦିନେ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବେ। तू उसी हवाई जहाज में बैठकर उसके वचन का प्रचार करेगा। ତୁ ସେଇ ଉଡ଼ା ଜାହାଜରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। आज बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को। ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ मैं ହେଇଛି। प्रभु की उपस्थिति में दीनता के साथ कह सकता हूं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ କହନ୍ତି, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया 11 से अधिक देशों में जाकर उसके वचन का प्रचार करने के लिए। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 11ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ कुछ दिन ଦେଇଅଛି। पहले मैं न्यूजीलैंड में था, प्रचार कर रहा था। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରଚାର कई କରୁଥିଲେ। जगहों पर मैंने प्रचार किया, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଚାର कई କରିଛନ୍ତି। देशों में प्रभु मुझे लेकर गया। ଅନେକ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ क्या मैं ଯାଇଛନ୍ତି। ये कहना चाहता हूं मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूं? ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? नहीं, ନା, मैं ये कहना चाहता हूं ସେ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, तेरे श्राप को तोड़ने वाला तेरा परमेश्वर आज भी चिंता परमेश्वर है। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। अगर ये आप कहते भाई आप तो मेरी कहानी कह रहे हैं, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭଳି ଅଟେ, यदि ये मेरी कहानी आपकी कहानी है तो, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ମୋର କାହାଣୀ ସମାନ ବୋଲି यदि ଯଦି ଆପଣ आपके बच्चों की କହୁଛନ୍ତି, कहानी है तो, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଯଦି ଏଇଆ ଅଟେ, यदि आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य ଯଦି रहेंगे, ଆପଣଙ୍କ प्रभुଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ यदि आप ରହିବେ, प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହିଁ ये ରହିବେ, परमेश्वर आपकी पीढ़ी को उठाकर हजारों के सामने गवाही आपके बच्चों को बनाएगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବଂଶକୁ ଉଠାଇକି ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। मैंने इसलिए थोड़ी थूका है कि ये कहूं कि तू श्राप है, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଛେପ ପକାଇଛି ଯେ ତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି? नहीं, ନା, तू मेरा अपना है, ତୁ ମୋର ନିଜର ଅଟେ, तू मेरा है। ତୁ ମୋର ଅଟେ। प्रभु उसकी आंखों के ऊपर थूक। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଛେପ ପକାଇଲେ। क्यों थूका? କାହିଁକି ଛେପ ପକାଇଲେ? लोग कहते हैं ना ईश्वर ने तुझे छोड़ दिया और तू श्रापित है। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟୁ ବୋଲି? नहीं, ନା, आज तेरे सारे श्राप को मैं तोड़ता हूं। ଆଜି ତୋର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି। तू मेरा है, ତୁ ମୋର ଅଟେ, तू मेरा है, ତୁ ମୋର ଅଟେ, तू मेरा है, ତୁ ମୋର ଅଟେ, तू मेरा है। ତୁ ମୋର ଅଟୁ। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को विराम ଅନ୍ତିମ दें। ବିଷୟ କହିକି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରୁଥିବା। प्रभु उसको बाहर ले गए, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। प्रभु ने उसकी आंखों पर थूका। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ। अब दूसरी बात, मैं तीसरी बात देखता हूं, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। प्रभु उसके चमत्कार के लिए 2 बार प्रार्थना करते हैं। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। प्रभु उससे पूछते हैं ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ तू ପଚାରୁଛନ୍ତି क्या देखता है? ତୁମକୁ କ'ଣ वो ଦେଖାଯାଉଛି? कहता है मुझे चलते हुए पेड़ मुझे मनुष्य जैसे दिखाई ଆଉ देते ସେ हैं। କହୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। प्रभु ने उसके ऊपर दोबारा हाथ रखे ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତା ଉପରେ ହସ୍ତ और ଥୋଇଲେ। तब प्रभु कहते हैं कि अब तू क्या देखता है? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ वो ଦେଖାଯାଉଛି? कहता है कि मैंने साफ साफ अब मैं देखता हूँ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ मैं ଦେଖୁଅଛି। आपको समझाना चाहता हूँ जो बाइबल सीखना चाहते हैं। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। पूरी बाइबल का एक थीम है, एक विषय है। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ଆଉ ମର୍ମ ସାର ବିଷୟ ହେଲା। बाइबल साइंस की किताब नहीं है। ବାଇବଲ ବିଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। आप बाइबल को लेकर विज्ञान के साथ लड़ाई मत करिए। ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ନେଇକି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। बाइबल मैथमेटिक की किताब नहीं है। ବାଇବଲ ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। बाइबल एक किताब, वो किताब है जो ईश्वर के साथ कैसे आप संबंध बनाते हैं वो आपको सिखाती है। ବାଇବଲ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। बाइबल सच्ची कहानियों की किताब। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ तो ଅଟେ। पूरी बाइबल का एक थीम है। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବାଇବଲର ଗୋଟେ ସାର ବିଷୟ ଅଛି। हर बाइबल की पुस्तक का एक थीम है। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ସାର ବିଷୟ ଅଛି। बाइबल के हर अध्याय का एक विषय है। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି।
इस अध्याय का विषय क्या है? ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ? मैं चाहता हूं अध्याय 8 आप देखिए। ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी भीड़ आती है ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ और वो कहता है मुझे भीड़ को देखकर तरस आता है। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ और ହେଉଅଛି। तब वो कहता है तुम इनको खाने के लिए कुछ दे दो। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭୋଜନ କରାଅ। तब उसके चेले कहते हैं ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି यहाँ जंगल में कोई रोटी नहीं है, कहां से हम लेकर आए कि ये तृप्त हो जाए। ଏଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ କୋଉଠୁ ରୋଟି ଆଣିବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା। और तब यीशु उनसे पूछते हैं ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି तुम्हारे पास कितनी रोटी है? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୋଟି ଅଛି? उन्होंने कहा 7 रोटी। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 7ଟି ରୋଟି ध्यान ଅଛି। से सुनिएगा, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे पास कितनी रोटी है? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୋଟି ये ଅଛି? लोग भूखे हैं, इन्हें तुम खाने के लिए कुछ दो। ଏମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କରାଅ। वे यीशु से कहते हैं कि हमारे पास कोई रोटी नहीं है। ଶିଶୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଟି ନାହିଁ। लेकिन यीशु ने एक बार पता क्या कहा था? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? जीवन की रोटी मैं हूं। ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ମୁଁ ଅଟେ। चेलों के साथ चेलों को क्या कहना चाहिए था? ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଥିଲା? रोटी नहीं है ये नहीं कहना चाहिए था। ରୋଟି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବାର चेलों ନଥିଲା। को ये कहना चाहिए था ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା କହିଥାନ୍ତି यीशु ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ आप तो जीवन की रोटी हैं। ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି ଅଟନ୍ତି। पता क्या हुआ है? ଆଉ କଣ ହେଇଛି? वो देखकर भी अंधे बने हुए थे। ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। इस अध्याय का थीम क्या है? ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ କଣ ଅଟେ? देखकर भी अंधे बने हुए हो। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। देखकर भी अंधे बने हुए हो। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। वहां पर लिखा गया है। ସେଠାନରେ ଲେଖା तब ଅଛି यीशु मसीह 11 पद में कहते हैं 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ 8:11ରେ हमें कोई चिन्ह तू दिखा। फरीसी लोग कहते हैं कि हमें कोई चिन्ह दिखा। ଫାରୁସୀ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖା। और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି तुम्हें कौन से चिन्ह देखने की जरूरत है? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାର तुम्हें ଆବଶ୍ୟକତା चिन्ह ଅଛି। दे दिया गया है ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦତ୍ତ और वो ହୋଇଅଛି चिन्ह मैं हूं। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅଟେ। तुम देखकर भी अंधे हो। ତୁମେ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ବି ଅନ୍ଧ ଅଟ। उसके बाद हम देखते हैं ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 14 पद में लिखा है 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି चेले रोटी ले जाना भूल गए। ଶିଷ୍ୟମାନେ ରୋଟି ନେବା ଭୁଲି तब ଯାଇଥିଲେ। यीशु मसीह चेलों से कहते हैं ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଖମିରରୁ ସାବଧାନ वे ହୋଇଥାଅ। आपस में कहने लगे हम रोटी भूल गए इसलिए प्रभु कह रहे हैं। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲୁ ପ୍ରଭୁ यीशु ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। यीशु ने उनको देखकर कहा ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି तुम କହନ୍ତି देखकर भी अंधे बने हुए हो। ତୁମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛ। इस अध्याय के भीतर हर कहानी क्या बताती है? देखकर भी तुम अंधे बने हुए हो। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ଅଟ। पतरस तू मेरे बारे में क्या सोचता है? ପିତର ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁ? कोई यिर्मयाह कहता है, कोई कुछ कहता है। କିଏ ଚିରିମେୟ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବୋଲି तू କହୁଛନ୍ତି। क्या कहता है? କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ तू କହୁଛ? जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह ପିତର है। କହିଲେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। यीशु कहते हैं ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ये बात तूने नहीं कही, ଏ କଥା ତୁମେ ଆପଣାରୁ କହିନାହଁ परमेश्वर ने तुझे दिखाई है। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। इसका मतलब ये ତାର है ଅର୍ଥ ଏଇଆ एक ଅଟେ व्यक्ति की आंखें तब आती हैं जब वो परमेश्वर की बातों को समझता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। कुछ देर के बाद यीशु कहते हैं मेरे को यरूशलेम में जाकर मरना है। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ पतरस ପଡ଼ିବ। उसको छिलकता कहता ऐसा नहीं होगा। ପିତର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନ ହେଉ। यीशु कहते हैं ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି पीछे हो जा शैतान। ଶୈତାନ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହ। तू देखकर भी नहीं समझ रहा है, ତୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। मुझे क्रूस पर मरना है। ମୋତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ इस ପଡ଼ିବ। अध्याय का थीम क्या है? ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରମର୍ମ କଣ ଅଟେ? देखकर भी अंधे हो। ତୁମେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ଅଟ। आज जितने लोग कहते हैं मुझे दिखाई देता है, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି मैं आपसे कहना चाहता हूं ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ यदि ଚାହେଁ आप परमेश्वर को नहीं जानते, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି यदि आप परमेश्वर के उद्धार करता पुत्र को नहीं पहचानते, आप कोई भी क्यों ना हो, देखकर भी आप अंधे बने हुए। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो।
তুমি চক্ষু থাই বি অন্ধ অট देखकर भी अंधे बने हुए চক্ষু থাই বি তুমি অন্ধ সুর तुम পড় देखकर भी अंधे बने हुए চক্ষু हो থাই বি তুমি অন্ধ तुम সুর देखकर भी अंधे बने हुए চক্ষু हो থাই বি তুমি অন্ধ হই অছ पता यहाँ पर क्या हुआ था ଆଉ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ जब ये अंधे को प्रभु के पास लाया गया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣା यीशु ने उसकी आंखों को छुआ गया ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଛୁଇଁଲେ उसने अपनी आंखों को खोला गया ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିଲେ उसने चारों तरफ देखा ସେ गया ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲେ पहली बार में उसकी आंखें खुल गई ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଅଛି लेकिन परेशानी क्या थी କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା वो देखकर भी अंधा बना हुआ था ସେ ଦେଖି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା इसलिए प्रभु ने दोबारा हाथ रखा ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଭୁ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ एक बात आपसे कहूं ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ जब आप କହିବି जीवन के संघर्ष से होकर जाए ଆପଣ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗତି जब आप କରନ୍ତି जीवन में सबसे बुरे दौर से होकर जाते ଆପଣ ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି कई बार हमें लगता है ईश्वर हमें छोड़ चुका ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି आप देखकर भी अंधे हैं ଆପଣ ଦେଖିବି ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा वो आपके साथ साथ है ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି एलीशा ଏଲିଶାୟ आराम की सेना ने हमको घेर लिया है और ଆମେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରି हम ଅଛନ୍ତି लोग थोड़े लोग हैं ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଟୁ लोगों ने हमको घेर रखा है ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଅଛନ୍ତି एलीशा ने क्या प्रार्थना की ଏଲିଶାୟ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା प्रभु କଲେ आप स्वर्गदूत को भेजिए नहीं ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି प्रभु मेरे सेवक की आंख को खोल दीजिए ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବକ ଗିହିଜିର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ जब उसकी आंखें खुल गई ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗିହିଜିର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିଗଲା तब उसने देखा जो सेना हमारे विरोध में है उससे बढ़कर परमेश्वर की सेना हमारे पक्ष में है ସେତେବେଳେ ଗିହେଜି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ हम मसीह कमजोर नहीं है ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନହୁ हम मसीह कमजोर नहीं ଆମେ है ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନହୁ हमें कमजोर बना के इसलिए रखा किस बात ने रखा गया हम देखकर भी अंधे हैं ତେବେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରଖିଅଛି ସେ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧ ଅଟୁ हमें अपनी आंखों को खोलने की ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା हमें ଅଛି अपनी आंखों को खोलने की ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା और ଅଛି कौन आपकी आंखों को खोल सकता है ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ କିଏ ଫିଟାଇ ପାରିବେ परमेश्वर आपकी आंखों को खोल सकता है ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଇ ପାରିବେ हमें प्रभु से कहने की जरूरत है ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି मेरी आंखों को खोल ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଫିଟାଇ मेरी ଦିଅ आंखों को खोलिए ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି मेरी ଦିଅ आंखों को खोलिए ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦିଅ और ପ୍ରଭୁ वो आपकी आंखों को खोले ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି मेरा ଦେବେ। बेटा मरने वाला है ମୋର ପୁତ୍ର ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ मेरा ଅଛି। बेटा भूख से मर जाएगा ମୋର ପୁତ୍ର କ୍ଷୁଧାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ पानी नहीं है यहाँ पर ଏଠାରେ ଜଳ ନାହିଁ परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोला ପରମେଶ୍ୱର ହାଗାରର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଇଲେ वहां पर वो पानी के कुएं को देखने ଆଉ पाए। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳକୂପକୁ ଦେଖିଲେ क्या पानी का कुआं वहां पहले नहीं था ତ ଜଳକୂପ କଣ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଥିଲା लेकिन वो देखकर भी अंधी बनी हुई କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିକି ବି ଦେଖି ପାରି ନଥିଲେ क्या आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं है ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ क्या କରୁନାହାନ୍ତି प्रभु अद्भुत काम नहीं कर सकता ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ क्या କରିପାରିବେ प्रभु ନାହିଁ ने नहीं किया है ପ୍ରଭୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି वो कर सकता है ସେ କରିପାରନ୍ତି उसने किया ସେ है କରିଛନ୍ତି लेकिन आपकी आंखें खुलना बाकी है କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି आपकी आंखें खुलना बाकी है। ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ବାକି ଅଛି 3 सवाल ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ क्यों प्रभु बाहर ले गए କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ तुम्हारे पाप के कारण ଆଉ ତାଙ୍କର ପାପ ହେତୁ अब तुम मन नहीं फिराते ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା इसलिए नो मोर मेरेकल ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ आज आपसे कहना चाहता हूं ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ कहीं आपको ये तो नहीं लगता परमेश्वर आपको छोड़ चुका है ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ कहीं କରିଛନ୍ତି आपको ये तो नहीं लगता प्रभु आपके घर को छोड़ चुका है ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ अगर आपको लगता है ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास आइए ତେବେ ଅନୁତାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ यदि आपको लगता है आपकी जिंदगी श्राप में है ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ ପଡ଼ିଆ ଯଦି ମନେ ହେଉଛି आज की रात वो आपके श्राप को तोड़ता ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ है। यदि आपको लगता है आप देखकर भी अंधे बने हुए हैं ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବି ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ वो आपकी आंखों को खोलने ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଇ ଦେବେ वो आपकी आंखों को खोलेगा ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ उसने କରିବେ। हाजिरा की आंखों को खोला ସେ ହାଗାରର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲେ उसने हाजिरा की आंखों को ସେ खोला ହାଗାରର ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ
एक बात आपसे कहूं, गोटे कथा आपनको कुछ कहिबे दिन पहले जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, एक बात मुझे समझ में आई। आ किछि दिन पूर्व जेतबे ई वाक्य को से पढुथले गोटे विषय से जानिबाकू पाइले वो कुआं वहां पर पहले से ही था, आ से कूप से स्थान रे पूर्वरु थिला लेकिन हाजिरा की आंखें बंद थी। किंतु हागार चक्षु बंद थिला। क्यों वो कुआं वहां पहले से था? काहे कि से कूप से स्थान रे पूर्वरु थिला। हो सकता है हेई पारे हाजिरा के समान किसी ने वहां पर पुकारा हो, आओ हागार भड़िया आओ के ता पूर्वरु परमेश्वर को डाको, प्रभु हम लोग मर रहे हैं, प्रभु आमे मरु अछि, प्रभु हम मर रहे हैं। प्रभु आमे मरि जिबु। प्रभु ने उसके लिए कुआं खोदा, प्रभु तांको पाए से कूप खोलिले। और जब हाजिरा वहां से जाती है, और जेतबे हागार से स्थान दे वो जाओ कुआं था से कूप सेठारे थिला, लेकिन वो देख नहीं पा रही। किंतु से देखि पारु न। आज प्रभु आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आज प्रभु आपनको पाए आश्चर्य कार्य करे पाए प्रस्तुत इस अछि। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, ये पृथ्वी रो सबुठ बड़ चमत्कार आपको उद्धार वो देगा, आओ से परित्राण से आपको मुक्ति वो देगा। आपनको से मुक्ति प्रदान करिबे। एक और बार वो आपकी आंखों को खोलने पाए, पुनर्बार से आपनको चक्षु को फिटाई एक और बार वो आपकी आंखों को खोल। आओ तरह से आपनको चक्षु को फिटाइबे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आसुद समस्त हमारे निज निज चक्षु बंद Let's करी close our eyes and pray to the आसुद Lord। चक्षु बंद करी हमने केवल प्रार्थना आज करी। मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमने आँखें